पहले आधी आधी उंगलियों की मूवमेंट कराते हैं, फिर पूरी पूरी मुट्ठियों को प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं अंगूठे अंदर फिर बाहर, फिर मुट्ठियों को राउंड अप करते हैं 10-10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मुट्ठियों को पूरा पूरा राउंड करते हैं। जिनके अर्थराइटिस गठिया वगैरह की शिकायत होती है उनके पूरे शरीर में मूवमेंट देने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सारे जॉइंट पेन इन्हीं हमारे जॉइंटों से शुरू होते हैं, तो इन जॉइंटों को हम मूवमेंट कराते हैं सूक्ष्म योगाओं के द्वारा। फिर कोहनियों की एक्सरसाइज, हाथ सामने सीधे, कोहनियाँ सीधी और कंधे तक उठा करके पंजों को लगाएंगे हाथ के 10-10 बार। पहले फ्रंट से सामने से लगाएंगे, उसके बाद अब साइड में हाथ ले जा करके साइड से कंधों को टच करेंगे। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होंगी। पूरे बाजुओं को सीधा करके कंधे तक 10 बार टच करना है। जितने भी जॉइंट होते हैं सभी की मूवमेंट के लिए सूक्ष्म योगा। उसके बाद अब कोहनियों से बाजू कान से टकराते हुए और सामने एक बार टच करेगा। कान से टकराते हुए रगड़ खाते हुए सामने एक बार टच करते हुए 10 बार सामने की ओर, सीधे कान से स्लाइड करते हुए टकराते हुए रगड़ते हुए सामने तक आना है और सामने कोहनियों को टच करना है। इस तरह से 10 बार इसकी मूवमेंट कराएं। कंधों के पेन, जॉइंट पेन, जो शोल्डर पेन होते हैं, जिनके ड्राइविंग करते हुए दर्द होता है या राइट हैंडर होते हैं उनके पेन होता है कंधों में, शोल्डर्स में, या अर्थराइटिस की वजह से पेन होता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो दोस्तों, कंधों का मूवमेंट पहले सामने की ओर, फिर उसके बाद कोहनियाँ सामने से पीछे की ओर 10 बार आगे की ओर, फिर 10 बार पीछे की ओर कान से रगड़ खाते हुए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विशेष है कानों से रगड़ खाते हुए। सामने एक बार टकराएं, उसके बाद कानों से रगड़ खाते हुए इसे वापस लाएं। पूरी तरह से पोस्चर बनाएं, प्रयास करें, निरंतर अभ्यास करें। धीरे धीरे करेंगे तो सभी से हो जाएगा। 10 बार आगे की ओर और 10 बार पीछे की ओर। उसके बाद इन शोल्डर्स को, कंधों को, सिर्फ कंधों को, घुटनों पर हाथ रख लेंगे, वज्रासन या सुखासन में बैठेंगे और शोल्डर्स, पूरे कंधे आगे की तरफ मूवमेंट कराने हैं। 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ मूवमेंट करानी है कंधों की। पूरी तरह से कंधों को मूव कराना है। इस तरह से 10-10 बार करेंगे। 10-10 बार करने से सही हो जाते हैं हमारे कंधों के पेन और धीरे धीरे इनका प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। उसके बाद दोस्तों, गर्दन को सीने से लगाकर टच करते हुए पहले राउंड क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार ये मूवमेंट करानी है गर्दन की। जिन लोगों के पेन होता है गर्दन में, सर में दर्द होता है, या जिन लोगों के कह दीजिए थायराइड ग्रंथि की शिकायत होती है, थायराइड बढ़ा हुआ होता है, उन लोगों के लिए भी विशेष फ़ायदेमंद है ये। गर्दन की 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएं। ध्यान रखिए दोस्तों, बड़ी सरलता से, बड़े आसानी से, सुगमता पूर्वक सुखासन में या वज्रासन में बैठे हुए इस योगासन को करें। देखिए दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, पूरी गर्दन को टच करके रखना है, पूरे बॉडी में टच ही रहना है। टच करते हुए घूम करके पूरी बॉडी में आएगी। बहुत आसानी से हो जाता है।
रोज़ाना प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे सुगमता से बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें अपनी गर्दन को प्रेशराइज करना है। गर्दन सीधी और हाथ से हमें प्रेशर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विशेष है ये, जिसमें हम गर्दन की मूवमेंट नहीं कराएंगे। गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी होगी और हाथ से हमें दबाव बनाना है गर्दन के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, हमारे हाथ की मूवमेंट जो होगी वो हमारा कान हमारे हाथ के बीच में होगा, पूरे कनपट्टी पर हमारा हाथ होगा। देखिए दोस्तों, कान हमारा बचा होगा और पूरी हथेली का प्रेशर कोहनी सीधी रखते हुए पूरे सर पर होगा। दोनों साइड से प्रेशर कीजिए, फिर माथे से प्रेशर कीजिए। बाएं हाथ पर दायां हाथ रख करके दोनों हाथ से प्रेशर कीजिए, दबाव बनाइए सर पर और सिर से इस प्रेशर को रोक करके रखिए। उसी तरह से सर के पीछे से इसमें प्रेशर कीजिए। दोनों हाथ से हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए प्रेशर कीजिए, जिससे पूरी गर्दन पर लोड पड़े, प्रेशराइज हो सारे गर्दन की मसल्स। उसके बाद थोड़ा सा राउंड इधर को और थोड़ा सा राउंड इधर को हमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करा देना है, क्योंकि प्रेशराइज होने के बाद सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कमर के लिए सामने कंधे के हाथ सीधे बिल्कुल, और हमें हाथ का अंगूठा जो पीछे जा रहा है उसे देखना होता है, पीछे तक हमें देखना होता है। 10 बार इसे करेंगे, दाएं फिर बाएं, हमें हाथ के अंगूठे को देखना होता है। ये हमारी पूरी कमर को फ्लेक्सिबल करता है, बहुत आराम लगता है दोस्तों। पूरे शरीर का एक एक जॉइंट हमें हिलाना होता है, जिससे हमारी शरीर की पूरी मूवमेंट चालू हो जाए। ध्यान रखें दोस्तों, योगासनों की शुरुआत करने से पहले भी हमें यही करना होता है। सूक्ष्म योगाएं हमारे पूरे शरीर का, बॉडी का जितना भी जॉइंट है उन सबको मूवमेंट कराते हैं। अब देखिए दोस्तों, पैर के सिर्फ उंगलियां आगे की तरफ टाइट करनी है और पीछे की तरफ टाइट करनी है। फुल प्रेशराइज करनी है आगे की तरफ और पीछे की तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। 10-20 बार इन्हें आप प्रेशराइज करें। इससे हमारे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो प्रेशराइज होते हैं और अच्छी तरह से मूवमेंट करते हैं। पहले उंगलियों को मूवमेंट कराएंगे, फिर एड़ी, पंजे, घुटने सब मिला करके पूरे पंजे को हमें मूवमेंट करानी है। तो देखिए दोस्तों, इससे हमारे पैरों की मूवमेंट चालू हो जाती है। अब दोनों पैरों को, एड़ी, पंजे, घुटने सब मिला करके दोनों पंजे एक साथ, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इन्हें हम मूवमेंट कराएंगे। 10 बार इधर से और 10 बार इधर से। गौर करके देखिएगा दोस्तों, दोनों साइड मूवमेंट कराते हैं हम दोनों पंजों की। एड़ी, पंजे, घुटने सब मिले हुए, केवल पंजे पंजे हम मूवमेंट कराते हैं। पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। 10 बार इधर से और 10 बार इधर से मूवमेंट करानी होती है। बहुत सूक्ष्म योगा है दोस्तों, ये हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं इन सब की मूवमेंट चालू हो जाती है इनसे। और यंगस्टर के लिए जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सारे हमारे जॉइंट्स चिपके होते हैं, उन सब की मूवमेंट चालू कराने के लिए विशेष कारगर होती है। उसके बाद पिंडलियों की एक्सरसाइज, पिंडलियों को ज़मीन पर धीरे 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 पटकना होता है। घुटने उठाकर पिंडलियों को नीचे पटकते हैं ज़मीन पर, जिससे वो प्रेशर पड़ता है पिंडलियों की विशेष नसों पर, मसल्स पर, और पिंडलियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। यह भी घुटनों के लिए, अर्थराइटिस के लिए विशेष कारगर है। उसके बाद दोस्तों, दोनों पैरों की पालियाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों पैरों की सिर्फ पालियाँ हमें मूवमेंट करानी है। सिर्फ पालियों को हिलाना है, सिर्फ पालियों को, दोनों पैरों की पालियों को हमें मूवमेंट कराना है,
हिलाना है। इस तरह से हमारे दोनों पैरों की पालियाँ मूवमेंट करती हैं। जिनके घुटनों में पेन रहता है, जिनकी दिक्कत समस्या होती है, उनके लिए विशेष कारगर है घुटनों की मूवमेंट। तो दोस्तों 10-20 बार इसे करें, जिससे विशेष फ़ायदा होगा। जिनके घुटनों में पेन होता है, जिनके लिगामेंट चिपक गए होते हैं, वो धीरे धीरे मूवमेंट पर आ जाएंगे। बहुत ही सूक्ष्म योगा है दोस्तों, जिन्हें आसानी से बैठे हुए हम कहीं भी किसी भी जगह हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें विशेष आसन की या विशेष किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं भी जो लोग आसन नहीं लगा पाते हैं, एजेड हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपने बिस्तर पर भी इन सब योगा को कर सकते हैं, क्योंकि इन सूक्ष्म योगाओं में विशेष कुछ करना नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, खड़े होकर करने वाले कुछ योग क्रियाएं। यह भी सब सूक्ष्म योगाएं हैं। केवल जॉइंटों को हिला रहे हैं, पैरों के बल, पंजों के बल, एक एक पैर से 10-10 बार, लगभग 20 बार हमें इन्हें मूव कराना है। केवल पंजों के बल घुटने मोड़ करके पंजे ज़मीन पर होंगे, दोनों पैर दोनों ज़मीन पर होंगे। केवल घुटने घुटने हमें फोल्ड करने हैं, मोड़ने हैं, जिससे कि वो आसानी से मूव करें। घुटने और गट्टों की, पैर के गट्टों की विशेष एक्सरसाइज है। उसके बाद दोस्तों 10 बार ये दायां और 10 बार बायां पैर हिप्स तक टच करने का प्रयास करना है। जो लोग कर सकें वह करें, जो लोग ना कर सकें इसका आराम आराम से प्रयास करें। ध्यान रखें दोस्तों, पैर का पंजा हमारा बिल्कुल सीधा तना हुआ होना है। पैर के पंजे की कोशिश करिएगा, पैर के पंजे में खिंचाव देते हुए तान करके हमें 20 बार पैरों को ऊपर हिप्स पर टच करने का प्रयास करना है। उसके बाद सामने की तरफ घुटने उठा करके और हाथों तक टच करना है, जितना ऊंचाई तक ला करके हम टच कर सकें। इसमें भी दोस्तों पैरों की मूवमेंट, जो पंजे होते हैं वो नीचे की तरफ तने हुए होने चाहिए। इस तरह से सारे हमारे जॉइंट मूवमेंट पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, पंजे किस तरह से होते हैं। अब फिर दोबारा दोनों हाथों को सामने रखते हुए पूरी कमर को स्ट्रेच करना होता है। ये देखिए दोस्तों, विशेष योग है। कमर को जब हम स्ट्रेच करेंगे, जो हाथ हमारा पीछे जा रहा है उसके अंगूठे को हमें देखना होता है। जिस तरफ वो हाथ जा रहा है, लास्ट में हमें उस अंगूठे को देखना होता है। हमारी नज़रें हमारे अंगूठे पर होंगी, जिसे हम गौर देते हुए देखेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, कमर की मूवमेंट साइडों में होती है, गोलाई में होती है और दाएं बाएं होती है। तो विशेष कुछ नहीं है दोस्तों, केवल कमर की हमारी स्पाइनल कॉर्ड की मूवमेंट करानी होती है, जिससे वो फ्लेक्सिबल हो जाए, योगा एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए। अब कंधों से, साइडों से हाथ को, कलाई को पकड़ते हुए 2 से 4 बार, 4 से 6 बार हम इसका प्रयास करेंगे। कलाई पकड़ के हमें खींचना है और कोहनी हमारे सर के लगभग बीचों बीच आ जानी चाहिए। प्रयास करेंगे गर्दन सीधी और कोहनी हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच, जहां औरतों का जूड़ा होता है वहां तक, पीछे से, गुद्दी के पीछे से हमारे कोहनी वहां तक आ जाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, कोहनी हमारे पीछे तक बिल्कुल सीधा आ जाती है। इसका प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सभी से हो जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप है दोस्तों, विशेष योग है। इससे हमारे कंधे का पेन वगैरह और साइडों का मसल्स पेन, बहुत सौ की जो शिकायत होती है कि साइटिका हो गया है, उन सब में विशेष कारगर है। इसे करने का प्रयास करें। 2-2, 3-3, 4-4 बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इसका प्रयास करें। उसके बाद दोस्तों दोनों हाथ साइडों में खोल करके 20 से 30 बार, लगभग पैरों का गैप 2 फीट होगा,
2 फीट तक पैरों का गैप बनाएंगे। हाथों को सीधा रखते हुए एक हाथ पिंडलियों तक जाएगा, दूसरा हाथ कान तक टकराएगा। एक पैर पिंडलियों तक, दूसरा हाथ कान तक जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक पैरों की पिंडलियों तक और दूसरा कानों तक जाता है, बॉडी को दाएं से बाएं स्ट्रेच करने के लिए, रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देने के लिए, जिससे हमारे बहुत सारे पेन में रिलीफ होता है। बहुत सौ के साइटिका, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए भी विशेष फ़ायदेमंद है। बहुत सारी जगह काम करता है। रीढ़ की हड्डी की विशेष एक्सरसाइज है। साइड के मसल्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरा बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सीधा, पैरों का गैप लगभग 2 से 2.25 फीट होना चाहिए। ज़्यादा पैरों का गैप ना बनाएं। केवल साइडों में मूव करना है, ज़्यादा नहीं झुकना है। उसके बाद दोस्तों, जिनके कमर में पेन हो वो इसे कम करें, जिनके कमर में पेन ना हो वो कर सकते हैं 5 से 10 बार सामने की तरफ बॉडी को झुकाना और पीछे तक मोड़ना। जितना पीछे तक जा सके उतना पीछे तक, उसके बाद सामने। जितना पीछे तक जा सके पीछे तक, उसके बाद सामने। तो देखा दोस्तों, कमर को दाएं बाएं, ऊपर आगे पीछे और साइडों में मूव कराते हुए ये कमर की फुल बॉडी एक्सरसाइज हो गई। धन्यवाद दोस्तों।